नमस्ते आप सबको। आप सब जिन्होंने आज हमारे साथ रूबरू होने के लिए इस वेबिनार को ज्वाइन किया है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में कि घुटनों की क्या परेशानी होती है। घुटनों का दर्द जिस चीज को होता है वही जानता है कि ये कितना तकलीफदेह होता है। और ज्यादा परेशानी तब बढ़ जाती है जब घुटनों के दर्द के कारण बर्साइटिस हो जाता है, गाउट हो जाता है, टेंडिनाइटिस हो जाता है या आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में आप सिर्फ पेन किलर्स ले डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो आपको सिर्फ पेन किलर्स देते रहते हैं। पेन किलर से भी जब आराम नहीं आता, आप बैठते हैं तो बैठे ही रह जाते हैं, उठते वक्त आपको बहुत असहनीय दर्द होती है। और अगर खड़े हैं तो आप चलने में आपको असहनीय दर्द होती है। तब जब दवाओं से भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, तो आप तरह तरह के घरेलू इलाज अपनाते हैं। कभी कोई किसी तेल की मालिश कर ली, कभी कोई और जड़ी बूटी पीस के खा ली, लेकिन आराम दर्द में तब भी नहीं आता। तब डॉक्टर आपको अंत में कहते हैं कि सर्जरी करवा लो, घुटना बदलवा लो, है ना। लेकिन घुटना बदलवाना जो है, सर्जरी जो है, वो कोई इतनी सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें लाखों में खर्चा आता है। अब इस घुटने के दर्द को सर्जरी के अलावा और इन छोटे मोटे घरेलू दवाओं के अलावा एक्सरसाइजेस से कैसे ठीक किया जा सकता है, वो सब जानने के लिए, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सोनल मोता मौजूद हैं। डॉक्टर सोनल मोता और उनके साथ डॉक्टर हिमांगी हैं, जो हमें एक नई थेरेपी, जो बॉम्बे में नई नहीं है, हमारे लिए नई है, लेकिन बॉम्बे में वो पिछले 40 सालों से उससे उन्होंने लाखों पेशेंट्स का इलाज किया है और उनके घुटनों के दर्द में राहत आई है, उसके बारे में बताएंगे। उस थेरेपी का नाम है ज़वेर मोटा थेरेपी। तो उसके बारे में जानने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर हिमांगी चौहान को। वो आकर अब हमें इसके बारे में बताएंगी और डॉक्टर सोनल मोता को इनवाइट करेंगी। डॉक्टर हिमांगी, प्लीज। Thank you, Dr. Kiran, for introducing us. Am I audible? Yeah. Yes, you are. Thank you. Good evening. आप सभी का आज ये ज़वेर मोटा थेरेपी के इंट्रोडक्शन के लिए आज आप यहाँ पे आए हो। मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी कि ज़वेर मोटा थेरेपी ये एक पेन रिलीविंग थेरेपी है, जिसमें हम एक्सरसाइज और डाइट के साथ एक साथ काम करके हम पेन को कम करते हैं। और ये हमें बताएंगी डॉक्टर सोनल मोटा, जो ये थेरेपी की फाउंडर है। और डॉक्टर सोनल मोटा खुद एक कंसल्टेंट होम्योपैथ है, काफी सीनियर होम्योपैथ है। इसके अलावा वे काफी सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपी पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट है विद डाइट कंसल्टेशन। इनके अगर आप डॉक्टर सोनल मोटा को यूट्यूब या फिर फेसबुक पे सर्च करेंगे तो उनके मोर देन 500 यूट्यूब सीरीज है ज़वेर मोटा थेरेपी और होम्योपैथी के ऊपर। काफी सालों से ये मैगजीन्स में लिखती आई हुई है अबाउट डिफरेंट मेडिकल इश्यूज एंड मैगजीन्स इन टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे पेपर, ये सभी पेपर्स में इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। ज़वेर मोटा थेरेपी को सिर्फ मुंबई तक ही इन्होंने सीमित नहीं रखा है, मुंबई से बाहर इंडिया, ये कुवैत, पता नहीं हर एक जगह से, कनाडा, यूएस, सब जगह से पेशेंट्स आते हैं, ऑफलाइन थेरेपी लेते हैं, ऑनलाइन थेरेपी लेते हैं। ये थेरेपी काफी जगह तक पहुंच गई है। और ऐसे मतलब इंडिया क्या, मतलब काफी जन। और आज हम फर्स्ट टाइम हिमाचल में आज ये थेरेपी लेके आए हुए हैं। डॉक्टर सोनल मोटा
आज आपके सामने जवेर मोटा थेरेपी का नाम, जवेर मोटा थेरेपी डॉक्टर जवेर मोटा इनके नाम से है, तो ये सब आज आपको बताएंगी। डॉक्टर सोनल, ओवर टू यू। Thank you very much. Dr. Zaver Mota was late husband of Dr. Sonal Mota and father of Dr. Omkar Mota. जब इन्होंने डॉक्टर सोनल से शादी की थी तब वो भगवा कपड़े पहनते थे, पर एक खूबी उनमें ये थी कि जहां भी नजर मारते थे सब कुछ आगे पीछे पता चल जाता था। ये कैसे पता चलता था उनको भी नहीं पता था, पर पता चलता था। काफी टाइम उन्होंने ट्रैवल किया था ये हिमालय में, और काफी संतों के साथ भी बैठे थे, और दर्दी को देख के ही पता चल जाता था कि उनको क्या और कैसे करना है। दर्दी का ढांचा देख के, माने उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता चलता था कि क्या करना है, कहाँ से क्या कैसे लेना है। उनका फर्स्ट पेशेंट अगर मुझे याद हो, काफी साल पहले एक पेशेंट थे नलिन शाह करके, वो डायरेक्टर थे किसी कंपनी के, खुद ही डायरेक्टर थे, मरीन ड्राइव बंबई में रहते थे। सर्वाइकल था, उनको सर्जरी कही गई थी, पर उस पर इलाज किया। बिलीव मी, उसकी सर्जरी टल गई और उस आदमी ने खुद के गाड़ी की चाबी उसको दे दी, आप नई गाड़ी ले लो। पर उन्होंने कुछ नहीं लिया, एंड दिस वाज द फर्स्ट साइन कि ही इज गोइंग टू बी ग्रेट। और उनका पहला आर्टिकल जो आया था न्यूज़पेपर आफ्टरनून में, वो बंदे ने भी इनको कहीं से पकड़ लिया और वो इंटरव्यू आ गया, और फिर पूरा पूरा सब चलते गया। अब डॉक्टर जवेर मोता की ये खूबी थी कि एक, मैं आपको कौन से शब्दों में बोलूं कि यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, वो कुछ ना कुछ बता देते थे। दैट वाज टोटली फ्री ऑफ चार्ज, बट वो अंतर्यामीन थे। फर्स्ट, नंबर 2 कि कोई भी बीमारी हो और अगर वो नहीं कर सकते तो ना बोल देते थे, अगर कर सकते हैं तो ही वो केस लेते थे। अब डॉक्टर जवेर मोता के बारे में हम जानेंगे। वो बेसिकली एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन था उसका, और उनका एम था कि ये जो थेरेपी है गली गली नुक्कड़ में पहुंचे, लोगों को अपने घुटनों की सर्जरी ना करानी पड़े। हमने काफी 2-3 सालों में काफी फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेन किया है, एक्यूप्रेशर पेशेंट्स को भी ट्रेन किया है। डॉक्टर हिमांगी इसमें हमारे साथ काफी साल से रही है। अब ये कौन सी बीमारी को ठीक करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। सारे नेचुरोपैथी डॉक्टर्स, एक्यूप्रेशर डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स, जिनको तकलीफ हो खुद, जैसे कोई जेंट्स है काफी टाइम लंबा टाइम बैठते हैं, कोई लेडीज है, टीचर्स है, वो शॉप में काम करते हैं लंबा टाइम खड़ा रहते हैं, उन सबको ये घुटनों की तकलीफ छोटी उम्र में भी हो जाती है, या स्कूटर पे किक मारते हैं तो। अब डॉक्टर जवेर मोता, ये कायरोप्रैक्टिस भी उनको आता था, और वो उन्होंने कच्छ से सीखा था। और बेसिकली जो वो कराते थे, वो उन्होंने काफी कैंप्स भी किए थे। कहाँ कहाँ कैंप किए थे? बंबई में काफी क्लब्स के अंदर किए थे, हांगकांग गए थे, नैरोबी गए थे। बिफोर हिज डेथ ही वाज आल्सो कॉल्ड वंस अगेन ऑन 17 मई ही एक्सपायर्ड, बट 15 जून की उनकी टिकट रेडी थी अब्रॉड के लिए सेमिनार करने की। अभी बंबई में सारे क्लब्स के साथ करते थे, बुरहानपुर, सूरत, कच्छ, अहमदाबाद, सारी जगहों पे उन्होंने ये किया था। कालिंपोंग में भी हमने ये कैंप किया था कोई गुरुजी के साथ। अब ये थेरेपी किनको काम आती है? खास करके देखो, माइग्रेन, फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस, ये इन जनरल किसके लिए यूज की जाती है वो बताते हैं। वेरिकोज वेन्स, साइटिका,
स्लिप डिस्क जिसमें जगह कम हो जाती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, डायबिटिक न्यूरोपैथी, गोल्फर्स एल्बो, ट्रिगर फिंगर, मस्कुलर टेयर, ओस्टियोआर्थराइटिस, लिगामेंट टेयर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट। अभी लिगामेंट टेयर दो प्रकार के होते हैं, एंटीरियर और पीसीएल, ये दो होते हैं। और अभी तो हम कोविड के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रीटमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी डॉक्टर जवेर मोता, यश बिरला, विनोद खन्ना, रमेश देव एक मराठी एक्टर थे, और ये सेमिनार आपको बता दिया कहाँ करते थे। ये सिलीगुड़ी है, वो दार्जिलिंग के पास है। यहाँ सारे कैंप्स किए हुए हैं। अभी हम हमारे क्लिनिक पर भी एवरी संडे को फ्री पेशेंट्स देखते थे, ऑलमोस्ट 20 पेशेंट्स फ्री, जिनको हम एक्सरसाइज खाली सिखाते थे, और वो अपने आप एक्सरसाइज करके कैसे ठीक हो जाते थे वो करते थे। अब डॉक्टर जवेर मोता का क्या कहना था कि एक जो आदमी फुटपाथ पे रहता है, कुली है, इतना बोझा उठाता है, और मिडिल क्लास लोग रहते हैं, हाई फंडा लोग रहते हैं, वो सारे एक ही प्रकार का काम करते हैं। वो बेचारे को कमर का दर्द हो जाए या घुटनों का दर्द हो जाए, वो हमेशा कुदरत की तरफ जाता था, और कुदरती उसको जो मिले वो कर पाता था। मेरे पास पैसे ही नहीं है तो जो मिलेगा वो ही मैं करूंगा, और तटस्थ मन से करूंगा, रेगुलरली करूंगा, कंसिस्टेंटली करूंगा। कोई भी एक्सरसाइज कही जाए तो हार नहीं माननी है, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी से करनी है। और दूसरे हमारे यहाँ होते हैं जो हाई फाई लोग होते हैं, वो क्या है कि सारा हमने निकाल दिया, एमआरआई निकाला, एक्सरे निकाला, सीटी स्कैन निकाला, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, पर पूरा शरीर, पूरा ढांचे को हम नहीं देखते हैं। इसीलिए एलोपैथी वाले जो है वो एक भाग को देखते हैं और एक भाग को ठीक करते हैं। यहाँ पूरे शरीर को ठीक किया जाता है। उदाहरण अर्थ, डायबिटीज है तो घुटना है, उसको अगर मुझे 10 टन चाहिए या 5 टन चाहिए ठीक करने को, तो उसको 15 टन लग जाएंगी, क्योंकि उसको परहेज मुझे शुगर की भी करनी है कि उसकी शुगर बढ़े नहीं। और तो सारे कोरिलेटेड डिजीजेस हैं, तो इसीलिए पूरे शरीर को देखा जाता है। डॉक्टर जवेर का क्या कहना था कि जो स्नायु है वो स्नायु आटे की तरह है, आप जिस तरह से उसको मोड़ोगे वो स्नायु मुड़ जाएगा, और आप जैसे एक्सरसाइज करोगे वहां से उसको पुल मिलेगा, तो वो स्पाज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन फ्लो, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स जो कंप्रेस होती है, वो सब में फर्क हो जाएगा। और दूसरा वो कहते थे जो तंत्र है, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस मस्क्यूलर सिस्टम, ये सब में तालमेल जब टूट जाता है, और ब्रेन और मस्क्यूलर सिस्टम, ये सबका जब तालमेल टूटता है, हमारा मैसेज सिस्टम वीक हो जाता है, तब जाके बीमारी आती है। और दर्द ये क्या है? ये दर्द कुछ नहीं है, एक घंटी है कि मुझे ध्यान दो, बार बार घंटी बजेगी, पर ये शरीर को आपने तो नौकर समझ के रखा है, और आप उससे काम लेते जाते हैं, कभी इसका सम्मान नहीं किया, कभी इसको थैंक यू नहीं बोला, तब जाके आपको एक सजा मिलती है कि घुटनों की सर्जरी करो। पर अगर आप समय से करेक्ट डॉक्टर को मिले और परहेज करे और जो कहा गया है वो करे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ठीक होने में कोई देरी है। आपका उत्साह, आपकी रेगुलरिटी, खाने पीने में ध्यान, उसी से आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि शरीर जो कुली का है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट का है और जो मिडिल क्लास का है, सबका शरीर एक है, सबके एक स्नायु है, सबका सब कुछ एक है, तो ठीक क्यों नहीं होगा? ठीक
होगा जब आपके अंदर एक संकल्प रहेगा। वो संकल्प ना होने की वजह से यू आर टेकिंग इट कैजुअली। वो कैजुअली ही, क्या डॉक्टर जिम्मेवार है आपको ठीक करने को या आप जिम्मेवार है? हम कहते हैं 99% आपको हमने रास्ता दिखाया, अब चलना आपको है। अगर आप करोगे नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम खाली आपको चाबी मार के चाबी खोल देंगे। आप नहीं काम करोगे, आप उधर ही रहोगे, आप 10 डॉक्टर बदलोगे। बिलीव मी, यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी। और ये बॉडी इतना सुंदर है, वो बोलता है, पर वो बोलने की पहचान अपने शरीर से होनी चाहिए, आपके मन से होनी चाहिए। आप कहेंगे, एक सवाल पूछा जाता है सब दर्दियों से, ये एक्सरसाइज कितनी बार करे? अरे भाई, तेरा शरीर तेरे को बोलेगा मैं थक गया हूं, अभी करना बंद कर दो। तो उसी प्रकार से होते, मैं बोलूं 20 बार करो, ऐसा नहीं। जितना आपका शरीर ले सके उतना करो, और बाद में रुक जाओ, फिर बाद में करो। और कभी कोई एक्सरसाइज खाली पेट नहीं करनी है, खाना खाने के 15 मिनट बाद ही करनी है। अब हम एक अभी दिखा रहे थे शवासन, उसके बारे में बात करेंगे। जो शवासन है, इसकी क्या खूबी है देखिए। अगर आप योगा में जाते हैं, ऐसा सुलाते हैं, ऐसा। अभी ये क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ से सर्कुलेशन पूरे हाथों में जाएगा और पूरे कमर में भी सर्कुलेशन जाएगा। आपकी जांग खुली है तो जांग से जो ग्लैंड्स है उससे सर्कुलेशन नीचे जाएगा और रिलैक्स होगा आपका पूरा बॉडी। और आप जो मन में ख्याल आते हैं वो आने देना है। कोई नाम नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई डिसलाइक नहीं, कुछ नहीं। खाली बॉडी को देखना है। आप मानोगे नहीं, एक माइग्रेन की पेशेंट थी, उसको खाली बोला तुम माइग्रेन को देखो, उसने कहा कि मेरा पेन चला गया। तो ये एक केस आया था भारतीय विद्या भवन से हमको, जिसने हमको वो हमारे पास आया पेड़े के डब्बे के साथ। बिलीव मी, सर्जरी इट वाज टोल्ड, एंड ही वाज अ बैंक मैनेजर, दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 96। पूरा बैक पेन ये एक ही शवासन करने से निकल गया। नाउ कैन यू बीट इट? इतना ब्यूटीफुल आसन है, क्योंकि रिलैक्स ही होना है, पर उसको भी हम बोझा समझते हैं। मेरे को टाइम नहीं है। अभी ये क्यों होता है मेरे को टाइम नहीं है? क्योंकि मन में इतना काम करना है, उसका बोझा लिया है। पर जब आपका मन रिलैक्स रहेगा तो उसका फंक्शनल पावर बढ़ जाएगा। आप प्यार से करोगे, वो प्यार ही आप में, प्यार आपके अंदर खूबता है। और जो प्यार खूबता है, आप ऐसे ऐसे हो जाते हो, पूरा काम कंप्लीट करने में ऐसे ऐसे होते हो कि कैसे कंप्लीट होगा, अरे इतना काम है, अरे ये है। कुछ नहीं, जब रिलैक्स हो जाओगे तो पूरा काम प्यार से और आनंद से हो जाएगा। तो ये रिलैक्सेशन थेरेपी, ये ऐसे, ये जो है उसमें काफी फर्क पड़ जाएगा। ओके, अभी सेकंड स्लाइड प्लीज। ये सेकंड, ये एक्सरसाइज बहुत अनोखी है। इसमें पाँव रखा गया है टेबल पर। जो पाँव टेबल पे रखा गया है ये 40 से 60 साल के बीच में होगा, जिसमें आपकी नसें खींचेंगी। जब आपकी नसें खींचेंगी तो क्या होगा? आपको लगेगा मेरे को इससे मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। आपकी नसें वहां से छुटी हो रही है और आपका जो, ये ऐसे हम चलते हैं, ऐसे हिप जॉइंट को फीमर लगा हुआ है, ऐसा होता है। और हिप के सेंटर में साइट्रिक नॉच होता है, वहां की नस नीचे तक जाती है। तो ये आपको काफी टाइम लंबर स्लिप डिस्क होता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होता है, स्पॉन्डिलोसिस होता है, सॉरी, वेरिकोज वेन, साइटिका, ओस्टियोआर्थराइटिस, लिगामेंट टेयर, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और जो भी पाँव आपका घुटनों का खाली लिगामेंट टेयर है या
पोस्टीरियर लिगामेंट टेयर है, सर्जरी के केस है, वो सबको इस एक्सरसाइज से फर्क पड़ता है। कैसे करना है, मैंने बोला कि 1 to 20 काउंट करना है, पर अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो 1 to 10 ले लीजिए, 1 to 15 लीजिए, राइट लेग लेफ्ट लेग ऐसे 5 बार। पर अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप दिन में 2 बार करें, सुबह और शाम। जवेर का कहना हमेशा ये था कि गुड़ का पानी साथ में रख दो, आपको लगा आप थक गए हो, गुड़ का पानी पी लो, क्योंकि आपको उससे ताकत मिलेगी। आपको जैसे मुंह सूखा हो जाता है आपको, तो पानी पी लिया, तो खाली पेट एक्सरसाइज इसलिए नहीं करना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज डॉक्टर किरण। हाँ, ये एक्सरसाइज है, ये दोरी की एक्सरसाइज है, बहुत सुंदर एक्सरसाइज है ये खुद अभी डॉक्टर ओमकार बनाते हैं घर पे, जवेर भी घर पे ही बनाते थे ये दोरी। और ये स्ट्रेचेबल रोप है, जो हुक आपको जमीन से 2.5 फुट ऊपर लगाना है और टॉवेल में पाँव रखना है। इससे क्या होगा, आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जो नसें टाइट है वो खुली हो जाएंगी, और आर्टरीज वेन्स सब में ये काम करेगा। मेरे पास वेरिकोज वेन्स की एक पेशेंट थी बम्बई की, बड़े ओहदे पे थी, उनके हस्बैंड बड़े ओहदे पे थे, वो उन्होंने किया था एंड शी वाज ऑनलाइन पेशेंट, तो वेरिकोज वेन्स में काफी फर्क पड़ गया था यही एक्सरसाइज से। अभी ये कैसे करनी है, 1 to 20 काउंट करके, दूसरा पाउंड अगेन 1 to 20, कितनी बार, 5 राउंड्स। अगर समय नहीं है, अगर नहीं कर सकते, एकदम लाइटली ले लो, 2 बार सुबह 2 बार रात, 15 मिनट खाना खाने के बाद या 30 मिनट्स खाना खाने के बाद करना है। एक हमेशा आपको मन में याद रखना है, जो भी शरीर के लिए करते हैं वो बोझा ना समझे, प्यार से करे, क्योंकि लव एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर के सारे अवयव को ठीक कर देगी, पर वो आपको माइंड में रखना है। अगर आप बात भी करते हैं आपके शरीर के साथ, आप मानोगे नहीं, आपके शरीर सच में ठीक हो जाएगा। ओके, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो हेल्प लाइब्रेरी में आता था बंदा, 85 इयर्स के दादा थे, खाली एक्सरसाइज जवेर बताते थे, ये करो ये करो, एंड बिलीव मी उसका घुटना ठीक हो गया। वो 1 महीने के बाद बोला, आज मैं दादरा 6th फ्लोर चढ़ के आया हूँ, और उसकी सर्जरी टल गई। आप समझे, तो खाली एक्सरसाइज की थी, ना ही कोई बड़ा फंडा ऑनलाइन ऑफलाइन मशीन कुछ नहीं किया था उसने। तो क्या है, वो सीरियसनेस थी कि हाँ अभी इससे हो जाएगा। तो जब आपकी सीरियसनेस रहती है, कमिटमेंट रहता है, तो वो डेफिनेटली हो जाता है। ओके, अब हम आगे जाके कैसे कोर्स कंडक्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सोनल, जैसे आज आपने घुटनों के दर्द के लिए आपने नी एक्सरसाइज बताई, लो बैक के लिए बताई, बट जैसे अभी जो प्रेजेंट पार्टिसिपेंट है, जैसे हमारी जवेर मोटा थेरेपी पूरे बॉडी के जॉइंट्स के लिए, क्या कोई एक्सरसाइज आप अपर बॉडी के लिए बता सकते हैं? जैसे बहुत जन है अभी आए हुए, उसमें से कभी बोलेंगे नेक में पेन हो रहा है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या हाथों में नमनेस आती है। तो एक सुंदर एक्सरसाइज है, ये ऐसे हाथ जॉइन करने हैं और ऐसे ऊपर जाना है, देखिए सीधा ऊपर जाना है। Am I visible? यस 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 डॉक्टर सोनल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग अपने आप को वीडियो ऑन करें और हमें ये एक्सरसाइज करके दिखाइए। हमें भी देखना है कि जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ब्यूटी है जवेर मोटा थेरेपी की, जो इंस्टेंट रिजल्ट्स भी मिलते हैं।
तो थैंक यू लीना जी फॉर ज्वाइनिंग। मदन जी थैंक यू, आप करें एक्सरसाइज। डेरीना थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आप एक्सरसाइज करें। अनुज कुमार जी एक्सरसाइज करें। सोनिल, अश्विनी कुमार, कनक चौधरी, लक्ष्मी जी, नेहा, उषा शाह, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना ये वीडियो। उषा बेन अगर होंगे तो वो मेरे गुरु हैं। ओके ओके ओके, तो मैं चाहूंगी कि सब ऑन करें अपना वीडियो और देखने दे कि अनुज कुमार जी आप भी सेम एक्सरसाइज कीजिए। हाथों को ऐसे करना है और नीचे से ऊपर जाना है। ये एक्सरसाइज अपने अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। लीना जी कर रही है बहुत अच्छी एक्सरसाइज, डेरिना जी भी कर रही है। यस, मनस्वी इज ऑल्सो डूइंग। अश्विनी कुमार जी अभी दिखाया हुआ एक्सरसाइज कीजिए। किरण डॉक्टर जी आप भी होस्ट हैं, करें आप एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच। यस, डॉक्टर हेमांगी बाकायदा जवेर मोटा थेरेपी उनके ट्रीटमेंट के साथ वो करती है अपने दोनों क्लिनिक में। वो मशीन भी यूज करती हैं। शी इज एट पवई इन बॉम्बे। अभी मैं किसी को सर्वाइकल नेक पेन कुछ ऐसी तकलीफ है, कोई बताना चाहेगा ये एक्सरसाइज करके कैसे लगा? प्रभात जी जिन्होंने हैंड रेज किया है, आप म्यूट पे हो प्रभात जी। मदन जी आप कहना चाहेंगे कैसा लगा आपको? Any exercise for shoulder pain, madam? हाँ जी। प्रभात जी, ये एक्सरसाइज जो हम अभी बता रहे हैं वो शोल्डर पेन के लिए ही है। इसको आपको दिन में 20 बार करना है, 2 से 3 बार। तो धीरे धीरे आपके शोल्डर्स फ्री होंगे, पर इसको रेगुलर बेसिस पे करना है, डेली। इसके साथ शवासन भी कर ले। इसके साथ शवासन भी हमने बताया था। कोई अभी ऑन द स्पॉट इसको एक्सपीरियंस करना चाहेगा या फिर हमारे साथ है डॉक्टर किरण, कैन वी स्टॉप? अच्छा, शवासन कोई करना चाहेगा अभी? कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा? लीना जी। हाउ डिड यू फील? डेरीना हाउ डिड यू फील? मदन जी कैसे लगा आपको? अच्छा लगा, फ्री, थोड़ा सा फ्री लग रहा है। अच्छा, मदन जी कैसा लगा? प्रभात जी कैसा लगा आपको? मुझे एक्चुअली शोल्डर के लिए आप बताने वाली है ना कोई एक्सरसाइज? नहीं, ये एक्सरसाइज शोल्डर की ही है। ओके। आपने की या नहीं की? नहीं नहीं अभी नहीं की, अभी जरा मैं बाहर हूँ एक्चुअली। तो कर लीजिए ना, क्या बांधा है। हाँ जी ठीक है जी, मैं कर लेता। अभी करिए, थैंक यू। 5 बार तो करिए। मनोज देओत, जिन्होंने वीडियोस ऑफ रखे, एक बार वीडियोस ऑन कीजिए। अगर सेशन इंटरएक्टिव रहेगा तो बहुत मजा आएगी सीखने में। अनुज कुमार जी, ये हमारी पुरानी, काफी दिन से इंक्वायर कर रहे थे, आज मैंने इनको लिंक शेयर की। अनुज कुमार जी, आपने आई थिंक आप फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करते हैं? यस मैम।
अभी ये एक्सरसाइज भी आप रेगुलरली करते होंगे? Yeah. यस। ये कहाँ से है डॉक्टर हिमांगी? he inquired. अनुज कुमार जी, आप कहाँ से हैं? बिहार, पटना। बिहार, पटना से। हाँ, हमारे पास 2 लोग थे बिहार से। कौन थे डॉक्टर हिमांगी? I don't remember the name, but they are still in contact. Can we take testimonial of Derina ma'am till that time? डेरीना, डेरीना हिंदी में बोली सकते के? અનમ્યુટ હા હવે સંભળાય ના મારું માઇક નતું આવતું હા ओके। मुझे पैरालिसिस हुआ था कुछ महीने पहले तो और उस टाइम कोविड भी चल रही थी, कोविड का वो लॉकडाउन चल रहा था तो I could not get any physiotherapy or anything anywhere. ओमकार तो ज्वाइन कर सोनल ने निशा बेन भी मुझे ज्वाइन है। सोनल ने मुझे फोन पे कुछ तेल बताए और कुछ एक्सरसाइजेस बताई जिससे नॉट ओनली मुझे फायदा हुआ बट आई स्टार्टेड फीलिंग एनर्जेटिक अगेन और उससे मुझे बहुत बहुत ही राहत मिली और मैं काफी चलने लगी। इनफैक्ट विदिन अबाउट 3 months मैं more or less normally चल रही थी और मेरे हाथ तो within 1 month काम करने लगे। इनको मशीन नहीं दी है, खाली फोन पे इंस्ट्रक्शन था। या खाली फोन पे इंस्ट्रक्शन बिकॉज वो कोविड का फुल लॉकडाउन चल रहा था और हम मिल भी नहीं पाए, कुछ नहीं, जस्ट फोन पे मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। Thank you, Derina ma'am. Thank you for your experience. ये बम्बई में ताजदेव में रहते हैं। Any questions? Anyone wants to know anything? No, thank you for Yeah. your experience. Thanks, Your experience. Thanks, Sonal. Yeah. यू नो ये पैरालिसिस का ठीक होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे भी नहीं पता कि कैसे मुंह से क्या निकला और हो गया। I'm leaving because I have another meeting parallel. Okay? ओके फाइन, थैंक Yeah. यू। Thank you. Thanks, beta. Thanks. अभी हमारे साथ लीना जी है ना? या अच्छा। मैं डॉक्टर मैं नीरज हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा नाम लीना है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में एक अधिकारी के रूप में मैं काम कर रही हूँ। मुझे 2 साल पहले कोविड के बाद मुझे राइट पैर में बहुत दर्द उठा और मैं स्टेप्स चढ़ उतर नहीं पा रही थी और मुझे लंबी समय ऑफिस में बैठने की वजह से मेरा ये दर्द बढ़ता जा रहा था। 2 महीने पहले मुझे फेसबुक में डॉक्टर सोनल मोटा का एक क्लिपिंग दिखा जिसमें डॉक्टर ने हमको एक मिरेकल मशीन के बारे में दिखा रही थी और बता रही थी कि ये मशीन साइटिका, वेरिकोज वेन और वेट लॉस के लिए बहुत ही कामगर है। और उसके थोड़े दिन बाद मुझे मुंबई विजिट करने का एक मौका मिला तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सोनल मोटा से मिल लूं और मैंने सोनल मोटा से अपॉइंटमेंट मांगी और उन्होंने मुझे तुरंत एक अपॉइंटमेंट दिया और उनके पास जाने से उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस बताई और होम्योपैथी की मेडिसिन दी और एक मिरेकल मशीन भी प्रोवाइड करवा दिया। और उसके बाद मैंने डॉक्टर से ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेती रही हूँ, अभी भी ले रही हूँ मैं, और मुझे ये मिरेकल मशीन बहुत ही लाभदायक लगा। इसका इस्तेमाल करना भी इतना मुश्किल नहीं है, बेड पे लेटे लेटे ही हम लोग उस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं
उसको रखना भी, छोटी सी मशीन है, उसको रखना भी ज्यादा दिक्कत नहीं किया। और इस मशीन में हम लोग एक्सरसाइज करने से पैरों का स्ट्रेंथ लेटे लेटे ही बढ़ जाता है। ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा। और डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी जो हर हफ्ते में ले रही हूँ, इस वजह से भी मुझे बहुत ही लाभदायक मुझे अपने पेन में लग रहा है। मुझे ये फील हो रहा है कि खुदा ने मुझे डॉक्टर मोटा से मिलवाया है। थैंक यू डॉक्टर मोटा। I am thankful to you to give your precious time. Thank You are so busy and उसमें से इतना समय निकाला. Yeah, थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। yeah. और हमारे genuine साथ है डॉक्टर नीरज। Hello, hello, Sonu ma'am, Swani ma'am. Hi, how are you? Fine, ji. All well. Fine. Hi. Hello, friends. I am Dr. Neeraj Gupta, practicing in Punjab, Amritsar. So, a few days back, I have purchased this machine, Miracle Machine. It is an excellent machine for being concerned with knee pains, lumbar pains, because it's when we make workout on this machine, all the muscles group involving in these two pelvic segments. डॉक्टर works. नीरज, इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ, आप हिंदी में बोलिए तो सब लोग ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। इस मशीन से जो है वो एक्सरसाइज करने से जो हमारे जितने भी मसल्स ग्रुप हैं दैट आर जो अटैच होते हैं, चाहे नीज के साथ हैं, पेल्विक गडल के साथ हैं, लंबर स्पाइन रीढ़ की हड्डी के साथ हैं, उनका सारों का वर्कआउट होता है। उस केस में जो है इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। वर्कआउट की वजह से मसल्स में स्ट्रेंथिंग बढ़ती है, उसमें एक्टिविटी आती है, मसल फाइबर एक्टिव होते हैं, तो रिजल्ट्स पेशेंट्स को जल्दी मिलते हैं। दैट्स आई एम गेटिंग इनके जैसे कि नीज के पेशेंट के ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, अलॉन्ग विद अदर एक्सरसाइज, साथ में मशीन और साथ में डिजेनरेटिव ड्रग्स के साथ उनको जो है वो पेशेंट ऐसे हैं कि जैसे ग्रेड 4 अर्थराइटिक है, उनको नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मतलब पेन वगैरह जो मेन कंसर्न होता है ऑस्टियोआर्थराइटिक ग्रेड 4 में जब आपके नीज टोटली डैमेज हो जाते हैं, उसमें कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाता है, उनका पेन सबसाइड हो जाता है, तो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन वो फॉलो कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो थैंक यू नीरज जी। Miracle machine is good machine. Thank you Thank you very much, Dr. Neeraj. आपका importance है because you are a qualified physiotherapist. Yeah, thank you जो ma'am. इस तरफ आपका माने आपने देखा डॉक्टर जवेर मोटा थेरेपी सीखा, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और Yeah. आपने ये भी कहा था कि हम जूम में ये कैंप रखेंगे, तो तब Yeah. डॉक्टर हिमांगी को भी हम ज्वाइन करवा लेंगे। Right, बहुत ma'am. सुंदर जाएगा कैंप, डोंट वरी, बहुत सुंदर Definitely. जाएगा। प्लान करते हैं ma'am. थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लुकिंग थैंक फॉरवर्ड। यू, थैंक यू नीरज। डॉक्टर सोनल मोता, अब हम स्लाइड्स के बारे में कुछ विल गो टू मिरेकल मशीन। ओके, एक मिनट, आपको एक सेकंड होल्ड ऑन। यस, will you show slides of the patient cerebral palsy and myasthenia? ओके, That मीनाक्षी, ये सेरिब्रल पाल्सी की पेशेंट है, उसकी मदर अंधेरी में रहती है, स्लम्स में। उसकी ब्यूटी देखिए, उसने अपनी बच्ची पे मेहनत की और ये बच्ची चलने लगी है। इवन आई एम सरप्राइज्ड। उसको सीजर गेट था, उसमें भी फर्क पड़ गया है। उसको सीजर गेट था, उसमें भी फर्क पड़ गया है। हालांकि मैं सोच रही थी कि उसको मशीन भी एक डोनेट करके भिजवा दूं, पर वो फोन उठा नहीं रही है। बट उसकी मदर ने ये कोर्स किया था, डॉक्टर हिमांगी भी थी उस टाइम,
और इसको काफी फर्क पड़ा था। दूसरा डॉक्टर वो मीनाक्षी का बता दीजिए, वो पूना से है, वीडियो मीनाक्षी का। इसमें आवाज नहीं आ रही है, पहले ये ले रहे हो हिमांगी? Yes, yes. ओके, आवाज कर दीजिए। Due to technical error, Meenakshi's video won't be possible to play. I'll just check. ओके, तो ये मशीन का मैं खुद बताऊं या इसमें वॉइस है या नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो मैं मशीन यहाँ लेके बता दूंगी, डोंट वरी। या डॉक्टर हिमांगी, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, तो जो डॉक्टर सोनल किसका बोल रही हैं शेयर करने के लिए, वो वीडियो शायद मेरे पास नहीं है, मीनाक्षी का, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। मशीन का दिखाना है या मीनाक्षी का ले रहे हो हिमांगी? Dr. Sonal, I don't have any idea of Meenakshi's video. That is there in the group. I've already sent it. Here it's there in the group. I'll just forward it once again in the group. Okay. And if you cannot play the machine, I will show the machine over here directly. We are sorry, we are just taking time. We are very sorry, please forgive. आप उनका शेयर कीजिए, मीनाक्षी का वीडियो। हाँ, मैंने हिमांगी को भेज दिया है। Dr. Kiran, you are sharing? Yeah, I'm sharing. लेकिन कहाँ पर भेजा है? यहाँ कहीं नहीं आया। हिमांगी आप शेयर करो, क्योंकि यहाँ तो कहीं नहीं आया, मेरे पास नहीं आया वो। मैंने आपके पर्सनल नंबर पे भेजा है डॉक्टर। थैंक यू। Voice is not coming. ओके, मैं इसकी स्टोरी बता दूंगी। शी इज अ केस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी स्टेइंग इन पूना। उसके पाँव है ना ऐसे टेढ़े थे, यू नो, ये दोनों बोन्स। तो उसको हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, उसको वाइब्रेटर भी दिया, प्लस इसको मशीन भी दिया, और ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते थे और एक्सरसाइज भी देते थे। तो उससे क्या हुआ, ऑन द 4th डे आफ्टर 4 टर्न्स she went to the mall also walking, और that was the beauty. और उसके बाद काफी मैंने कायरोप्रैक्टिस को भी पूछा कि सर आप ये कर सकते हैं क्या, ये ऐसे पेशेंट लेते हैं क्या? उन्होंने बताया नहीं हो सकता। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। वो लकड़ी बांध के मैं करती थी, साइड पे लकड़ी बांधो और उसको प्रेशर दे के करो, तो उसका पेन था वो भी चला जाता था। और थोड़ी कायरोप्रैक्टिस की मेथड्स भी यूज की थी, उसी से उसको ज्यादा फर्क पड़ गया था। ओके, अभी मिरेकल मशीन ले लीजिए डॉक्टर हिमांगी। Dr. Kiran. ओके। Dr. Kiran, I'll try to share.
मिरेकल मशीन की आपने ये शेयर करनी है, ये पूरा देखे हैं अभी ये ऐसे हैं चले मशीन है फिलहाल। ये वीडियो दिख रही है सबको? हाँ जी। डॉक्टर किरण, हाँ जी, वीडियो दिख रही है? नहीं ये मिरेकल मशीन शेयर हुआ है ना। Can you get it or should I show it? या wait. अब हाँ, ये डॉक्टर सोनल की स्क्रीन शेयर हो रही है। ये देखिए, ये मशीन ऐसे रहेगी और जहां जॉइंट है वहां हमें तकिया लगाना है, एक तकिया और दूसरा तकिया, फिर उस पर आपको बैठना है। ये ऐसे और ये ऐसे चलाना है, देखा आपने? ये इससे आपको आपके शोल्डर्स को पुल आएगा, नेक को भी स्ट्रेस मिलेगा और पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी प्रेशर मिलेगा, वहां के स्नायु भी ढीले होंगे। और ये खाली स्प्रिंग पर चलती है और एक ही स्प्रिंग हम दोनों साइड डालते हैं। ओके, अभी देखिए पाँव। हेमांगी, प्लीज गिव कमेंट्री नाउ बिकॉज आई एम टेकिंग आउट माय ईयर प्लग्स। ये हम पैर से करते हैं। जब अगर आपको नी के लिए, लोअर बैक पेन के लिए, साइटिका के लिए, अभी ये साइड से करेंगे। जो साइटिका के पेन के लिए हम ऐसे एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको पैर में वीकनेस है, न्यूरोपैथी है, डायबिटीज में नसें कमजोर हो जाती है, ये सभी बीमारियों में हम ये मशीन यूज कर सकते हैं। हेलो। यस डॉक्टर सोनल। या तो ये मशीन से क्या होगा, जैसे डॉक्टर नीरज ने कहा, पूरे मसल्स का वर्कआउट होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, मसल स्पैज्म कम होगा, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स जो नैरो है जिससे रक्त संचालन नहीं होता, आपके स्नायु कड़क हो जाते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि जब आपका मन अपसेट होगा, स्नायु सारे स्पाज्म में चले जाएंगे। वो कहीं के भी हड्डियों के हो सकते हैं, नेक के, बैक के, पाँव के, कहाँ के भी। और ये सर्कुलेशन बढ़ाएगा, स्पाज्म निकाल देगा और जो संदेशवाहक नसें होती है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी और इनहेरिटेंट माने आपकी जो शरीर की कुदरती क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो घुटनों के लिए लिगामेंट टेयर, ओस्टियोआर्थराइटिस, स्लिप डिस्क, वेरिकोज वेन, साइटिका, गाउट, आरए, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पर सबकी डिग्री रहती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कौन सी स्टेज पर है उस पे आधार है और आपकी नियमितता कितनी है उसी पे आधार है। जो साइड वर्ड दिखाया वो साइटिका में हेल्प करेगा। और किसी के कोई प्रश्न है? ये मशीन के लिए किसी के प्रश्न है प्लीज? सभी लोग प्रश्न पूछे। अगर किसी ने कोई कुछ पूछना है इस मशीन के बारे में तो आपके स्क्रीन पे जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां नीचे एक छोटा सा माइक का निशान है, उस पे कांटा लगा हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो माइक ओपन हो जाएगा। आप अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं माइक को ओपन करके। खुद को अनम्यूट कीजिए और अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर सोनल से, आप लोग पूछ सकते हैं।
हेलो जी सुरभि जी बोलिए। या हाय सोनल, डॉक्टर सोनल, थैंक यू। हाय, आई tell वुड me. वांट टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे फादर का 4 इयर्स पहले एक्सीडेंट हुआ था एंड इट वाज लाइक मेजर जो इंजरी थी उनकी जॉ लाइन में थी, बट आफ्टर दैट एक्सीडेंट उनसे उनकी बॉडी में डिसबैलेंसिंग आ रही है, मतलब वाइल वो जब वॉक करते हैं या चलते हैं, सो ही इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। कभी कभी उनकी पैरों में मतलब डिसबैलेंसिंग है, सो इज इट रियली वर्क्स फॉर दिस आल्सो? आई मीन इफ देखो, डिसबैलेंसिंग it can इसलिए help. है, डिसबैलेंसिंग इसलिए है क्योंकि उनकी मैसेज सिस्टम वीक है। जो ब्रेन से उनको मैसेज जाना है पाँव तक, वो नहीं जा रहा है। Okay. तो हम आदत डालेंगे। आप म्यूट पे कर लीजिए जो भी। यस डॉक्टर सोनल प्लीज डॉक्टर स्पीक। सोनल आप म्यूट आप बोलिए। डॉक्टर सोनल आप भी म्यूट पे हो गए हैं। डॉक्टर सोनल आप खुद को अनम्यूट हाँ, कीजिए। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? या हाँ, तो मेरा क्या कहना था कि मैसेज सिस्टम वीक हो गई है, पर अपने जो शरीर का होता है ना, हैबिट पैटर्न रहता है। आप मशीन करते जाओगे, वहां की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, और ब्रेन के लिए और क्या करना है वो आपको बता देंगे, तो उसके कॉम्बिनेशन से फर्क पड़ेगा। अभी ये तकलीफ उनको कितने टाइम से है? It's been now 3 years. 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था and he was bedridden for like 3 months and after हाँ, that जब इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया तो अभी तक it is because हम फिट्स की पापा को फिट्स कभी नहीं आते थे, बट डॉक्टर ने ड्यूरिंग जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो उनको एक टैबलेट दी थी, उसकी वजह से पापा उठ नहीं पाते थे। जब हमने उस टैबलेट को डिसकंटिन्यू किया तो ही कैन एबल टू गेट अप, राइट? सो उसके बाद से उनकी बॉडी में बहुत डिसबैलेंसिंग है एंड शाम के वक्त उनको वॉमिटिंग टेंडेंसी, नोजिया भी आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड। डिसबैलेंसिंग के साथ साथ में वॉमिटिंग टेंडेंसी बहुत है उन्हें। मैडम मैं ऐसे कुछ बता नहीं सकूंगी, आप पर्सनली Okay. बात करेंगे तो बता दूंगी, पर एक Okay. मैं समझ रही हूँ ये मशीन उनको हेल्प करेगा। और सेकंड, ये मशीन उनको, दिस मशीन विल हेल्प हिम एंड वील डू समथिंग फॉर द ब्रेन आल्सो। ओके, वी हैव टेकन कंसर्न, आई मीन हम लोगों ने न्यूरो सर्जन से भी बात करी थी इसके रिलेटेड, बट सिंस उन्होंने बोला मतलब कि ये दवाई ले लो एंड उससे भी कुछ हुआ नहीं। द थिंग इज मैडम सिंपल चीजें हैं, माथे में ऑयल का मसाज करो, बादाम ऑयल का, सर्कुलेशन होना चालू होगा। ऐसे काफी हिंट्स आपको देंगे, अगर रेगुलर करेंगे तो फर्क पड़ेगा। अगर सेरिब्रल पाल्सी जिसका ब्रेन पूरा आउट है वो कर सकता है तो पापा का क्या है? या श्योर, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। किसी और ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं डॉक्टर सोनल से। हाँ जी, मेरे को क्या ये प्रॉब्लम है, हाँ जी, तो डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोला पर मेरे को नहीं कराने का, मेरा क्या विल हाँ पावर जी। नहीं, आप ये पूरा कोर्स कर लेंगे लाजू जी तो फर्क हो जाएगा। मेरा क्या है, कोर्स में क्या है? ये कोर्स के अंदर हम पहले क्या सिखाते हैं, एनाटॉमी, माने घुटना कहाँ है और उसके अंदर क्या क्या रहते हैं भाग, वो सिखाते हैं। फिर क्या खाना पीना है वो सिखाते हैं। फिर हमारी कसरतें जो हैं डॉक्टर जवेर मोटा थेरेपी की, वो कसरतें किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं है, ये हमने खुद ने अनुभव से निकाली है डॉक्टर जवेर मोता ने, जो उनको गोरखनाथ प्रभु का ज्ञान था। तो वो एक्सरसाइज रहेंगी, डाइट रहेगा
और ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रीटमेंट आपको अपने आप कैसा करना है वो रहेगा। मैं तो वो ऐसे सारा सिंगापुर में रहती हूँ, तो मना कर सकते हो? नहीं तो जब भी बॉम्बे आएंगे तभी। आप वही हैं जो जिन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था और हाँ 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 हाँ, मैं ओके, वही। नहीं तो आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट मेरे से ले सकते हैं, मैंने आज आपको लिंक भी भेजा था, हाँ तो हाँ, ऑनलाइन ट्रीटमेंट हो जाएगा हो जाएगा। आराम से। और मेरे से आपका बात कर लीजिए, कंसल्टेशन कर लेंगे और ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो कभी मुझे मैं याद है मैंने शाम को आपको लिंक भेजी थी, आप सिंगापुर से है ना? हाँ यस, हाँ, सिंगापुर से। क्या मेरे तो को हो बहुत जाएगा, गैस प्रॉब्लम है, मतलब है, बीपी है, सब है, बना। सारा निकल जाएगा। हम खाने पीने में चेंज करेंगे, सारा निकल जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। और ये आपका होम्योपैथी दवा भी है? अगर जरूरत पड़ी तो ही देंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं देंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर मैं कल आपसे बात करके, तो क्या हाँ करूँ? जी ठीक है, 1 बजे कॉल करिएगा, उसके पहले ऑनलाइन पेशेंट्स है। ओके हाँ, हाँ। नहीं तो 1 बजे कैसे इंडिया, और मेरा क्या 2.5 घंटा आगे है सिंगापुर। ओके ठीक है। तो इंडिया आप का चाहे टाइम। तो ये कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहे। हाँ, नहीं तो ये इंडिया का 1 बजे इंडिया का टाइम। हाँ जी, 1 बजे इंडिया का टाइम, पर आप चाहे तो ये कोर्स भी सीख सकते हैं, जैसे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हो। वो कैसे माना, कैसे सीखे? ये 19, 20 और 26, 27 को रहेगा 1.5 घंटा। हाँ, ये ठीक अभी हम लिंक शेयर करेंगे आपके साथ, लिंक शेयर करेंगे, वहां पर पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। ठीक है। और लिंक हम ग्रुप में ही शेयर कर देंगे, और यहाँ चैट में भी दे रहे हैं, ग्रुप में भी शेयर करेंगे। ठीक है, ठीक। तो वो उसके जरिए पेमेंट करके आप ज्वाइन करेंगे जब कोर्स। तो ये कोर्स 4 दिन का कोर्स है, मतलब 4 दिन, यानी शनिवार और रविवार। हाँ हाँ, इस शनिवार 19 नवंबर को शुरू होएगा, 19 नवंबर शनिवार को, और उसके बाद 20 नवंबर रविवार को आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे डॉक्टर सोनल, जो आपने ये 4-5 दिन करनी है, और उसके बाद फिर शनिवार को वो आप सबके साथ ऑनलाइन इसी तरह मिलेंगी, डॉक्टर और उसके बाद फिर रविवार को। इसके बाद वो, ये तो शनिवार रविवार 1 हफ्ते के अंतराल में होगा, लेकिन इसके बाद फिर वो जो आपको एक्सरसाइजेस बताएंगी वो आपको 15 दिन करनी है। 15 दिन बाद फिर आपको ये इसी तरह ऑनलाइन डॉक्टर सोनल मिलेंगी, और आपसे सब पूछेंगे, जानकारी लेंगे, आपको कितना फर्क पड़ा, कितना फर्क नहीं पड़ा। और उसके अलावा फिर अगर आपको फर्क नहीं पड़ा तो कोई और नई एक्सरसाइज हाँ बतानी है तो वो बताएंगी डॉक्टर आपको। किरण, कैन यू प्ले द पीपीटी? ओके ओके ओके। और ये आपका किधर है, बॉम्बे में है? किधर है ये? हम बम्बई में हैं, डॉक्टर सोनल और डॉक्टर हिमांगी बम्बई में हैं, वो हिमाचल में है। हाँ कितना है? मेरे को वो भी भेजो ये थोड़ा, ये जो कोर्स हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप खुद अपनी ट्रीटमेंट खुद कैसे कर सकते हैं, मतलब भले आप पेशेंट हो और तू जॉइन खोल, क्या बोलते हैं ना, आप खुद सीख सकते हो कि आप अपनी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, घरेलू नुस्खे, डाइट, एक्सरसाइज करके। हम हर एक्सरसाइज आपको खुद कराएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन सिखाएंगे, देखेंगे आप कैसे कर रहे हो कैसे नहीं। ये 4 दिन का कोर्स रहेगा। डॉक्टर किरण, नेक्स्ट स्लाइड। ये 4 दिन का कोर्स रहेगा, 19, 20 देन 26 और 27 है। या 26 और 27, 26 और 27 है। ओके, तो ये 4 दिन में हम शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक क्लास लेंगे, और एक्सटेंड भी हो सकती है। हम आपको एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें हम आपको हर इंफॉर्मेशन दे देंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कोर्स होने के बाद हम
पूरा आपको फिर से कुछ गाइड नहीं करेंगे। हम हमेशा वो गाइडेंस लाइफ लॉन्ग रहेगा, जब तक कोर्स से जुड़ी हर चीज आपको नहीं सीख जाते तब तक, और रेगुलर फॉलोअप भी रहेगा। आप पेशेंट हो तो आप डे 1 से आप इसकी एक्सरसाइज करके अपने आप को आप ठीक कर सकते हो। जैसे आपने जो लड़की का छोटी वीडियो देखा, वो उसकी माँ ने ये कोर्स सीखा था, और कोर्स सीख के वो उन्होंने अपनी बेटी पे वो ट्रीटमेंट किया, और आज वो बेटी जो चल नहीं सकती थी आज वो चल रही है। और ये कितना है, मैंने चार्ज कितना है ये कोर्स का? तो घर में आपके किसी को तकलीफ है, आप अपने मम्मी पापा के लिए, खुद के लिए, किसी के लिए भी आप सीख सकते हो। और अगर आप प्रैक्टिशनर हो, जैसे आप कोई एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये एक अलग थेरेपी है जो मतलब बहुत रेयरली कम लोग सीखते हैं। अगर आप ये सीखोगे तो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन होगा। She is asking the charge, Dr. Himangi. या वो लिंक शेयर करेंगे, उसमें लिंक में आपको जो है लिंक को क्लिक करके आपको इस कोर्स के लिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग पूरे जब तक मतलब आप चाहें तब तक आपको डॉक्टर सोनल ने सपोर्ट देना है। तो इसका चार्ज जो है सिर्फ 4,999 रखा है उन्होंने, क्योंकि घुटना अगर आप देखिए MRI भी करवाने जाते हैं तो आपको कितना खर्चा आता है आप जानते हो। एक MRI करवाने में डॉक्टर हिमांगी कितना खर्चा आ जाता है? अराउंड 7,000 तक खर्चा आएगा, मतलब मुंबई में तो 7,000 है मिनिमम। हाँ, तो यहाँ भी बाकी सब जगह भी काफी खर्चा आ जाता है, 5-6 हजार तो आता है। फिर हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, अगर घुटना बदलाने को कहेंगे तो 2.5 लाख का कम से कम खर्चा। तो इसीलिए उन सब के सामने तो ये बहुत छोटी सी कीमत रखी है डॉक्टर सोनल ने। आपको सिर्फ 4,999 देने हैं। उसके बाद जब आपको मिराकल मशीन जब आप खरीदेंगे तो उसके लिए भी आपको डिस्काउंट है, ऑफर है। कि वैसे वो बाजार में 8,000 से 10,000 तक बिक रही है, लेकिन इस यहाँ पर इस वेबिनार में डॉक्टर सोनल ने डिसाइड किया है कि उसे सिर्फ 6,000 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप ये अगले 2 दिन में पेमेंट कर देते हैं तो उसके साथ आपको डोरी फ्री में दी जाएगी, वरना डोरी की कीमत भी अलग से 300 रुपया है। और ये सिर्फ मिराकल मशीन और डोरी को इस्तेमाल करके, और जो डॉक्टर सोनल आपको एक्सरसाइजेस बताएंगी, खाने पीने में बदलाव बताएंगी, सिर्फ इन्हीं के जरिए आप अपना 2.5-3 लाख का खर्चा बचाकर ये। और वैसे भी जो जैसे डॉक्टर सोनल भी बताएंगे आपको कि अगर घुटना आप बदलाते भी हैं, नी रिप्लेसमेंट करवाते भी हैं, तो वो सिर्फ 10 साल तक चलता है। उसके बाद से फिर से आपको दोबारा वही सब चालू हो जाता है, वही दर्दें शुरू हो जाती है दोबारा। डॉक्टर सोनल इसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, तो दर्दे वापस आते हैं। लास्ट टाइम एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर हिमांगी, इफ यू रिमेम्बर। यस। बंगाल से आए थे एक डॉक्टर, डॉक्टर दुबे। उन्होंने दिखाया था कि सर्जरी के बाद वो पेशेंट चल नहीं पाती थी। अरे उसने मशीन वापरा, और मशीन के बाद वो कैसे घर के नीचे स्लोप उतार रही है वो ही उसने दिखाया। तो वो देख के मैं खुद ही हैरान हो गई कि यार सर्जरी के बाद भी वो काम करता है। और दूसरा भी एक डिजीज था जिसमें ग्रिप नहीं होती हाथों की, उसमें भी वो ऐसे हाथ चला के उसके हाथ में ग्रिप भी आ गई। ओके। और किसी के कोई प्रश्न है? ये आर्टिकल्स हैं डॉक्टर जवेर मोता के जो न्यूज़पेपर अनुज में आए कुमार हैं। जी, आपको कैसे लगा जो अभी तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया?
हेलो हेलो। हाँ जी जी। बोलिए। हाँ, मैं जैसे सिंगापुर में रहती हूँ तो मेरा मशीन कैसे मिलेंगी? उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप चाहिए तो कोई यहाँ से कोई आपके रिलेटिव हो बम्बई में, उन्हीं से मंगा लीजिए, क्योंकि बाई एयर आएगा तो चार्ज आपको बढ़ जाएगा। हाँ, वही प्रॉब्लम है ना, वही प्रॉब्लम है। नहीं, मैं तो बॉम्बे आने वाली हूँ जनवरी फरवरी में। मैडम तब तक आप ट्रीटमेंट तो समझ लीजिए, जो ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रीटमेंट है, दूसरा जो कुछ है वो तो कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, और ग्रुप में अगर यहाँ पर मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, लेकिन ग्रुप में भी अगर आप ग्रुप में हैं क्या, जो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना है उसमें हैं आप लाजू जी? नहीं 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 है, आप भेजो लिंक तो मैं व्हाट्सएप में भी ज्वाइन करूँ। ओके। तो डॉक्टर सोनल, जब जब तक आप इन आर्टिकल्स के बारे में बता दीजिए। ये आर्टिकल है जवेर का, कैरी ऑन डॉक्टर, ये मिड डे का है। और ये जब बुरहानपुर गए थे और सिलीगुड़ी गए थे, वहां के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है, उस पर है। ये 96 97 की बात है। और इसमें काफी लोगों का, आप मानोगे नहीं, एक होता है डायबिटीज में, डॉक्टर हिमांगी व्हाट इज इट कॉल्ड, ये पाँव नीचे का डायबिटिक न्यूरोपैथी। नहीं, फुट ड्रॉप। फुट जो ड्रॉप। फुट ड्रॉप के केसेस होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। हमारे पास एक लंदन के पेशेंट थे, काफी साल पहले, फुट ड्रॉप था डायबिटीज के साथ। उनकी सर्जरी नहीं की थी, काफी करंट दिया था और मशीन भी नहीं वापरा था उन्होंने, खाली ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज से फर्क पड़ गया था। दूसरे भी केस हैं, एक 87 इयर्स की लेडी हैं, अभी तो वो कुछ नहीं करती है, शायद थोड़ी एक्सरसाइज ही करती होंगी, उनको तो सब जगह मसल टेयर था और सर्जरी की गई थी, सब कुछ ठीक हो गया सारा। और अब वो आई थिंक मशीन भी हार्डली यूज करती हैं, क्योंकि बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी ही बढ़ जाती है जब सर्कुलेशन बढ़ेगा। और किसी को कोई प्रश्न पूछने हैं प्लीज? गीता जी कोई प्रश्न पूछना है? ये नेक्स्ट स्लाइड भी है। हाँ, ये मेरे आर्टिकल जो आते हैं स्टार केयर मैगजीन में वो हैं। ये बहुत हाई फंडा मैगजीन है, जिसमें सारे हाई फंडा बॉलीवुड के लोग आते हैं और पीएम आते हैं। तो जानकारी के लिए सब जगह जहां भी हम आर्टिकल लिख सकते हैं अभी भी लिखते जाते हैं रेगुलरली, इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती हो, कैसे भी। अभी जन्मभूमि गुजराती पेपर है, उसमें चालू है, और ये स्टार केयर में भी चालू है, और यूट्यूब वीडियोस और सारे चालू रहते हैं। ये आर्टिकल मसाज योर। हाँ, ये डॉक्टर जवेर मोता का आर्टिकल है, देखिए लिखा है 98 में आया है या कब आया है। इससे तो काफी कॉल्स आए थे, काफी। और उनके काफी सारे आर्टिकल्स हैं, क्योंकि उनका एक आर्टिकल आता था तो वो प्रेस वाले थक जाते थे, वो बोलते थे 100 फोन आते हैं, हम लोग फोन लेते लेते थक जाते हैं। ओके, तो मैं अभी लिंक शेयर कर देती हूँ चैट में। प्रभात जी ने एक्सरसाइज की क्या? आई थिंक ही लेफ्ट। ओके। ये चैट में मैं ये लिंक पेस्ट कर रही हूँ। ओके,
तन्वी दोस्त ये लिंक क्यों नहीं पेस्ट हो रहा? पेस्ट हो गया है लेकिन शेयर नहीं हो रहा, तो ये मुझे उसी में करना पड़ेगा, ग्रुप में ही शेयर करना पड़ेगा। मदन जी, आपने एक्सरसाइज की तो कैसा लगा आपको? उनको अनम्यूट नहीं करना आ रहा शायद। हाँ, आगे से इम्प्रूवमेंट है, हम्म, इमीडिएट इफेक्ट है। एक्सरसाइज करते करते ही काफी फर्क पड़ा, कितना फर्क पड़ा? एटलीस्ट 40%। 40%? तो फिर हम जबेर मुता को ऊपर से बोले आशीष थे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। और आपको जो तकलीफ है, आप रात को बात करके, हम लोग बात करके कर लेंगे। जी, थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू। Okay, so shall we end the meeting now? ओके, yes. ओके, तो सबको लिंक जो है वो पेमेंट का ग्रुप में शेयर करेंगे हम। लाजू जी को भी आप लिंक भेज दीजिए ग्रुप पे ताकि वो ज्वाइन कर लें। और ओके, जो जो सब पे करेंगे उनके लिए अलग से एक ग्रुप बनेगा जिसमें सिर्फ पेड पार्टिसिपेंट्स होंगे, और उनके साथ डॉक्टर सोनल पर्सनली कांटेक्ट करेंगी, और पर्सनली कांटेक्ट करके उनको उनके हर एक की अपनी उनको जो तकलीफ है, क्योंकि हर पेशेंट की तकलीफ जो है अलग है। चाहे घुटने का दर्द, सबको एक ही सब बोलते हैं कि घुटने का दर्द है, लेकिन वो दर्द भी अलग अलग तरीके का होता है। किसी को लिगामेंट टियर होता है, किसी को नहीं होता, किसी में सूजन बहुत ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में पानी भर जाता है, किसी में ग्रीस खत्म हो जाती है। घुटनों का सबका दर्द अलग अलग है, उसके मुताबिक उनको एक्सरसाइजेस भी अलग अलग बताई जाती है और डाइट भी अलग अलग बताई जाती है। इसमें हम जब केस टेकिंग करेंगे तब सबको कवर कर लेंगे। ओके, तो इसलिए आप लोग सब ज्वाइन कीजिए। उसमें छोटी सी पेमेंट है, इतनी पेमेंट तो एमआरआई से भी कम पेमेंट है, तो ये आप करके लाइफ लॉन्ग आप सपोर्ट ले सकते हैं, और बिना ऑपरेशन के, और बिना इसमें हम लोग हर 15 दिन से फ्री जूम मीटिंग रखेंगे 45 मिनट्स का, 2 महीने के लिए, हाँ जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। जी, ठीक है। तो इस सब के बारे में वीडियो बना के हम ग्रुप में डाल देंगे। और इसके अलावा कोई और कुछ कहना चाहेंगे, कोई बात करना चाहता है? एक रंजना गुप्ता जी कोई अभी ज्वाइन कर रही हैं। एक मैडम थी जिन्होंने अपने फादर के लिए बात की थी, वो कौन थी? वो शी हैज लेफ्ट आई थिंक। ओके, उनका नाम क्या था? या वो रिकॉर्डिंग में देख के पता लग जाएगा। ओके, So let's end the meeting now. thank you very much Dr. Himangi, Dr. Kiran, for और helping such a lot and boosting us. Thank you so much. और सभी जो गेस्ट जो अंत तक हमारे साथ बने रहे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी रिकॉर्डिंग, इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। और Thank you, Dr. Sonal. Thank you, Dr. Kiran. Yeah, thanks a lot. रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में शेयर की जाएगी, आप इस रिकॉर्डिंग को भी दोबारा देख सकते हैं।
और जो लोग समय पर ज्वाइन नहीं कर पाए या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, वो भी पहले जो कुछ भी बताया डॉक्टर सोनल ने, वो सब रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू डॉक्टर किरण जी। सबका शुक्रिया। ओके।